एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है परीक्षा में आने वाला जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आज हम सब 10 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जल्दी से ज्वाइन कर लें और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 24 अक्टूबर 1945, दूसरा है 15 अगस्त 1946, तीसरा है 10 फरवरी 1945 और चौथा है 25 दिसंबर 1950। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर 24 अक्टूबर 1945। आइए जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। इसको यूएनओ बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के प्रस्ताव से रखा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। स्थापना हम सब ऑलरेडी देख चुके हैं। 193 देश है और लेटेस्ट जो कंट्री बना है 193वां देश वो दक्षिणी सूडान है। दक्षिणी सूडान की राजधानी खार्तूम होती है। ठीक है, इसे भी आप नोट डाउन कर लेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, जिसमें महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद। अब इस सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, ये बदलते नहीं है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। इसी की सदस्यता लेने के लिए भारत बार बार दरख्वास्त करता है, लेकिन चीन द्वारा क्या किया जाता है, वीटो का इस्तेमाल कर दिया जाता है। तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है परन्यास परिषद, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका मुख्यालय जरूर आप सब याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है द हेग नीदरलैंड में। और छठा है सचिवालय। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो आप सब देख सकते हैं जाकर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान-ए-चहलगानी यानी चालीसा दल को खत्म किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर इल्तुतमिश, दूसरा है बलबन, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी और चौथा है नसरुद्दीन महमूद। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर बलबन। तुर्कान-ए-चहलगानी या चालीसा दल की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी और इसे बलबन ने खत्म कर दिया। बलबन ने द्वितीय इसबारी वंश की स्थापना की थी। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी और ये रक्त एवं लौह की नीति जर्मनी के एक चांसलर थे बिस्मार्क, उन्होंने भी अपनाई थी। ठीक है, तो दोनों से आप याद रख सकते हैं। बलबन के राजस्व की पूरी जानकारी इतिहासकार बर्नी द्वारा संकलित वस्या में मिलता है। बलबन ने सदैव तत्पर सेना रखने की शुरुआत की। इनकी गुप्तचर संस्था का नाम बरीद-ए-मुबालिक था। ठीक है, यानी इंटेलिजेंस एजेंसी भी था उस टाइम बलबन के पास। क्वेश्चन नंबर तीसरा, राक्षसी तगड़ी यानी तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सदाशिव राय, दूसरा अच्युत देवराय, तीसरा मल्लिका अर्जुन और चौथा है वेंकट द्वितीय। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर सदाशिव राय। विजयनगर साम्राज्य के बारे में भी समझेंगे, पहले देखते हैं। तालीकोटा या बनहट्टी का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ। बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह के नेतृत्व में अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर एवं बीजापुर की संयुक्त सेना ने विजयनगर की सेना को तालीकोटा युद्ध में बुरी तरह पराजित किया। विजयनगर सेना का नेतृत्व राम राय कर रहे थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी और ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्रमशः अनेगोंडी, विजयनगर, बैन, गोपड़ा तथा चंद्रगिरी था। ठीक है, तो ये 4 इंफॉर्मेशन जरूर याद रखें। यहां पर बेनीगोंडा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अकबर, दूसरा है शाहजहां, तीसरा है औरंगजेब और चौथा है जहांगीर। तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जहांगीर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 ईस्वी में सूरत में कंपनी स्थापित करना चाहा था। पहले परमिशन दे दिया था जहांगीर ने, लेकिन बाद में पुर्तगालियों के दबाव के चक्कर में मना कर दिया। लेकिन ये कंपनी बाद में पूरा हुआ 1613 में, यानी नींव तो 1608 में पड़ा, फिर कंपनी बंद हो गया और फिर जो फैक्ट्री स्थापित हुआ वो ये वाला 1613 में। ठीक है, अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी पूर्ण रूप से 1611 में। जहांगीर ने शराब व मादक पदार्थों के निर्माण एवं बिक्री पर रोक लगा दी थी। जहांगीर ने दंड रूप स्वरूप नाक एवं कान काटने की प्रथा का अंत किया। अकबर सलीम को सीखू बाबा पुकारा करते थे। जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिसे 1621 ईस्वी में खुर्रम ने खुसरो को मरवा डाला। ठीक है, किसानों की भूमि पर जबरदस्त अधिकार पर जहांगीर ने रोक लगा दी थी। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जहांगीर से रिलेटेड, सलीम इनको बोला जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां, वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा है स्वदेशी आंदोलन, तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन और चौथा है असहयोग आंदोलन। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर सविनय अवज्ञा आंदोलन।
सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी द्वारा की गई। गांधी जी ने 11 सूत्री मांग रखी थी। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से डांडी, जो कि अभी वर्तमान में नवसारी गुजरात में है, तक यात्रा की और 6 अप्रैल 1930 को डांडी में नमक कानून का उल्लंघन किया। यह यात्रा 24 दिन तक चली थी। तमिलनाडु से भी इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो सी राजगोपालाचार्य ने तिरुचिरापल्ली से वेद रामायण तक यात्रा की थी। उसके बाद मणिपुर और नागालैंड में यदुनाग नागा के नेतृत्व में जियाल रंग आंदोलन चलाया गया था। तो ये ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि जियाल रंग आंदोलन किस आंदोलन के दौरान चलाया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। नंबर 6, मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर नरसिंह देव, दूसरा है हरि सिंह, तीसरा है हरिदेव और चौथा है नान्यदेव। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नान्यदेव। कर्नाट वंश। मिथिला तिरहुत में नान्यदेव ने कर्नाट वंश की स्थापना की। नान्यदेव ने नेपाल का क्षेत्र को विजित किया था तथा कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी। कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ थी। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय इस वंश का शासक नरसिंह देव ने उन्हें नजराना देकर संतुष्ट किया। इस वंश का अंतिम शासक यानी कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर हांगो, दूसरा है मिसिसिपी, तीसरा है नील और चौथा है डेन्यूब। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर मिसिसिपी। चलिए मिसिसिपी नदी के बारे में समझते हैं। यह नदी पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनाता है। यह मिनेसोटा अमेरिका में इटास्का झील से निकलता है। यह मैक्सिको की खाड़ी में बहती है। यह विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी प्रणाली है। इसमें मिसौरी और जफरसन नदियां शामिल है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है और भारत में गंगा नदी, ये ऐसे ही मैं लास्ट में लिख दिया हूं, जगह बचा हुआ था कि बिहार में गंगा नदी 12 जिलों से होकर बहती है। ये एक बार बीपीएससी पूछ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अल नीनो कहां बनता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्रशांत महासागर में, दूसरा है हिंद महासागर में, तीसरा है भूमध्य सागर में और चौथा है अटलांटिक महासागर में। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर प्रशांत महासागर में। ये अल नीनो क्या होता है समझने का प्रयास करेंगे आप सब। अल नीनो प्रशांत महासागर में बनता है जब पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में भूमध्य रेखा के साथ गर्म पानी का निर्माण होता है। अल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा बालक। यह एक गर्म जलधारा है। इसके आगमन से सागरीय जल का तापमान 3 डिग्री से 4 डिग्री तक बढ़ जाती है। पेरू के तट के पास इसका जल ठंडा होता है। अल नीनो के दौरान व्यापारिक पवनें मध्य एवं पश्चिमी प्रशांत महासागर में शांत होती है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। अल नीनो कहां बनता है? तो प्रशांत महासागर में बनता है। प्रशांत महासागर जो है वो सबसे बड़ा महासागर है। इसके अलावा मेरियाना गर्त जो कि सबसे अधिक गहरा है वो भी प्रशांत महासागर में अवस्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर तेंदुलकर समिति, दूसरा है सक्सेना समिति, तीसरा है लकड़वाला समिति और चौथा है हासिम समिति। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हासिम समिति। आइए हासिम समिति क्या था जानते हैं हम सब। शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीबों की पहचान हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन प्रोफेसर हासिम की अध्यक्षता में हुआ था, इसलिए इसको हासिम समिति बोला जाता है, जिसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2012 में प्रस्तुत की। इन्होंने शहरी गरीबी की पहचान 3 प्रकार की कमजोरी के आधार पर किया, जिसमें आवासीय कमजोरी, किसी के पास घर नहीं है, दूसरा है सामाजिक कमजोरी और तीसरा है पेशाजनक कमजोरी, यानी जो मजदूर तबका का लोग है शहर का, और जो सोशल कमजोरी में है, सोशल वीकनेस में है और जिसके पास घर वगैरह नहीं है उसकी कमी है। इन 3 आधार पे जो है हासिम की अध्यक्षता में, प्रोफेसर हासिम जी की अध्यक्षता में इसकी गणना की गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम सब। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कैम्बे की खाड़ी, दूसरा है मन्नार की खाड़ी, तीसरा है कच्छ की खाड़ी और चौथा है लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर कैम्बे की खाड़ी। कैम्बे की खाड़ी प्रवाल भित्ति समुद्र के भीतर स्थित एक चट्टान है जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा निर्मित होता है। प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं क्योंकि इन्हें जीवित रहने के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तक ताप की आवश्यकता होती है। भारतीय समुद्री क्षेत्र में यह मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है।
तो ये था आपका बिहार एसएससी दरोगा रेलवे कोर्ट सिपाही एग्जाम के लिए सेट नंबर 7 प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज हम सब 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर ये डिस्कशन आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और ये एग्जाम में आपका दिखेगा ही दिखेगा, इसलिए इस वाले सीरीज को तो बिल्कुल भी स्किप करने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे ढंग से पढ़ें। आर्टिकल का वीडियो भी आपको मिल जाएगा 3 बजे। जब सबका मैं टाइम बता दिया हूं, तो आप सब जाकर शॉर्ट्स वीडियो में देख सकते हैं कि कौन से वीडियो का कितना बजे टाइम है। ठीक है, आज ही मैं अपलोड किया हूं, मतलब कल ही अपलोड किया था, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सबका टाइम पता कर लें, उसके हिसाब से आप पढ़ाई करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए मैं शुरुआत में ही आप सबको बता चुका हूं। थैंक यू।